अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे और बड़ी खबर, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के और जजों की बेंच के इख्तलाफ को लेकर। जी हाँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हिजाब का जो मुद्दा है, जब उठाया गया था, ये नीच हरकत शुरू हुई थी कर्नाटक से। बीजेपी की सरकार है, हिजाब के मुद्दे को उछाली। नाजायज मुद्दा था, मुद्दा ही नहीं था, नाजायज मुद्दा था। आखिर उसके बल पर यूपी का इलेक्शन जीत लिया गया। पूरे मुल्क में नफरतों का माहौल बना। हजारों बच्चियां, बेटियां तालीम, एजुकेशन, शिक्षण से वंचित हो गई, महरूम हो गई। स्कूलों में, कॉलेजों में उन्होंने जाना पसंद नहीं किया, मगर हिजाब को इख्तियार किया, क्योंकि एक शर्म वाली बेटी और एक इज्जतदार बेटी के लिए डिग्रियां और एजुकेशन माना नहीं रखती है, उसके पास उसकी इज्जत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। तो सैकड़ों हजारों बेटियां स्कूल और कॉलेज जाने से रुक गई। और फिर यह मामला बढ़ते बढ़ते फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो साफ तौर से यह कह दिया, हुक्म सुनाते हुए जस्टिस धूलिया ने कह दिया कि यह सब इलेक्शन का मामला है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। यही बात तो मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए नीच से नीच, घटिया से घटिया हरकत करना है, चाहे मुल्क की बेटियों का नुकसान हो जाए, एजुकेशन का नुकसान हो जाए। इसलिए आज मैंने अपने पेपर में जो कॉलम लिखा है, संपादकीय जो मैंने कॉलम लिखा है, एडिटर का जो मैंने मजमून लिखा है, तो मैंने उसमें यही हेडलाइन डाला, शिक्षा जरूरी है साहेब, पढ़ने दो ना। ऐसा लगता है कि जाहिलों ने यह तय कर लिया है कि मैं नहीं पढ़ाना, तुमको भी नहीं पढ़ने दूंगा, मैं जंगली, तुम कैसे क्या होशियार बन जाएंगे। तो मैंने आज भी कहा है कि साहब, तालीम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर्दा और हिजाब और नकाब यह मुद्दा नहीं है। और 70 सालों में कभी यह घटिया मुद्दा सामने आया ही नहीं था। पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम बेटी हो, अपने अपने लिबास में आते थे और तालीम हासिल करते थे। मगर तुमको चाहिए कोई ऐसा मुद्दा जिससे मुस्लिमों पर अटैक हो, टारगेट किया जाए, हिंदुत्व टोला तुम्हारा खुश हो, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैले और तुम्हें इसका इलेक्शन में फायदा मिले। यही मेरी बात जो मैं कहते आ रहा था। जस्टिस धूलिया ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, ये इलेक्शन का मामला है। उसने इस मामले में अपील की इजाजत दी और कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया। जी हां, अब कर्नाटक की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। तब ये सरकार क्या कह रही है, कर्नाटक के वजीर तालीम, शिक्षण मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हमें एक अच्छे बेहतर फैसले की उम्मीद थी। तो क्यों भाई, यानी तुम्हारे खिलाफ आया तो बेहतर फैसला नहीं था, वो बेहतर फैसला नहीं है। तुम्हारे हाथ में आता तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला किया है और हमें यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही सही फैसला करेगी। और अभी तुम्हारे मुंह पर जब मार दिया गया फेंक कर तुम्हारी अर्जी को, तो बेहतर फैसले की उम्मीद थी, यानी ये फैसला बेहतर नहीं है। खैर, फैसला अभी फाइनल हुआ भी नहीं है। हिजाब पर जजों में इख्तिलाफ हो गया। अब खबर आ रही है कि बड़ी बेंच इसकी समाअत करेगी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अलग अलग फैसला सुनाया। वहीं पर इस फैसले हिजाब के ताल्लुक से मैं बोल ही रहा था, इस वक्त फिर एक बयान आया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा कि हिजाब मामला बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर उठाया, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो अब उन्होंने भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला ही कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब बच्चियां कॉलेज में जाती है, वैसे भी जूनियर और सीनियर कॉलेज में जब बच्चियां जाती है तो आप देखो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। वो केजी नर्सरी फर्सरी में ड्रेस कोड होता है, आमतौर से यही देखा जाता है। लेकिन हिजाब कभी भी तालीम में रुकावट नहीं है और हिजाब एक शर्म वाली बेटी का जेवर है, उसकी इज्जत इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का सामान है। अच्छा, जब किसी को नंगा रहने से मना नहीं किया जा रहा है तो फिर किसी को इज्जत के साथ रहने से मना करने का भी अधिकार नहीं। जो लड़कियां जींस पैंट पहनकर आ रही है, टी शर्ट पहनकर आ रही है, रानी घुटने बाजू दिखा रही है और उनके आधे सीने दिख रहे हैं, तो उनको जब रोका नहीं जा रहा है तो जो बेटियां अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ अगर तालीम लेना चाहती है तो उनको रोकने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर मुल्क में असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही ये सारे मुद्दे हैं जो लाए जाते हैं। भारत की जनता को गोबर भक्त न बनते हुए असल मुद्दों को समझना चाहिए और हुकूमत की इस घटिया नापाक पॉलिसी को समझना चाहिए कि हुकूमत किन गैर ज़रूरी मुद्दों में हमें उलझा रही है, लगा रही है और हुकूमत के इशारों पर किस तरीके से सत्ता की दलाल और चाटुकार बिकाऊ मीडिया काम कर रही है, ये जनता को समझना चाहिए। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।